रावण, लंका का पराक्रमी सम्राट, अत्यंत ज्ञानी, शिव भक्त और अभिमानी था। जब उसकी पत्नी मंदोदरी गर्भवती हुई तो रावण ने निश्चय किया कि मेरा पुत्र इस सृष्टि का सबसे महान योद्धा होगा, अमर और अजय। रावण ज्योतिष और वेदों का गहन चाहता था। उसने अपने मंत्र बल से नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु को बंदी बना लिया और उन्हें आज्ञा दी कि मेरे पुत्र के जन्म के समय सभी ग्रह अपनी उच्च स्थिति में रहे, ताकि उसका जीवन अमृता और अद्भुत शक्ति से परिपूर्ण हो। जब सभी ग्रह रावण के भय से आज्ञाकारी बन गए तो केवल शनिदेव ने विरोध किया। उन्होंने कहा, रावण, तू अधर्म के मार्ग पर है। तेरे पुत्र की अमृता संसार में संतुलन बिगाड़ देगी। मैं तेरी इच्छा के विरुद्ध जाकर उसके भाग्य में मृत्यु का बीज डालूंगा। रावण क्रोधित हुआ और बोला, शनि, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की? लेकिन शनिदेव ने शांत स्वर में केवल इतना किया। उन्होंने अपना एक चरण मकर लग्न में डाल दिया। बस उसी क्षण मेघनाद की कुंडली में मृत्यु योग का प्रवेश हो गया। मेघनाद का जन्म हुआ। आकाश में बिजली गरजी, बादलों ने गर्जना की, समुद्र की लहरें उफान पर आईं और पूरे लंका द्वीप पर मेघों की आवाज गूंज उठी। इसलिए उसका नाम रखा गया मेघनाद, अर्थात मेघों का स्वामी। जन्म के समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, रावण, तेरा पुत्र अत्यंत बलवान होगा। वह देवताओं तक को परास्त करेगा। परंतु याद रख, कोई भी प्राणी अपनी नियति से नहीं बच सकता। और गुरु शुक्राचार्य से असुर विद्या का ज्ञान पाया। युवावस्था में उसने निकुंज वन में जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। मेघनाद बोला, मुझे ऐसा वर दीजिए कि जब तक मेरा यज्ञ अधूरा रहे तब तक कोई मुझे युद्ध में पराजित न कर सके। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, पर यदि तेरा यज्ञ अधूरा रह गया तो उसी क्षण तेरा अंत होगा। उन्होंने उसे अमोघ शस्त्र और ब्रह्मास्त्र भी प्रदान। मेघनाद ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। वहां उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराया और उन्हें बंदी बना लिया। ब्रह्मा ने हस्त का दूसरा नाम इंद्रजित प्रसिद्ध हुआ। मेघनाद ने सुलोचना से विवाह किया, जो पाताल के नागराज शेषनाग की पुत्री थी। राम और लक्ष्मण के साथ प्रथम युद्ध में मेघनाद ने नागपाश अस्त्र का प्रयोग किया। उसके सर्पाकार बाणों ने राम और लक्ष्मण दोनों को जकड़ लिया। हनुमान ने गरुड़ देवता को बुलाया, जिनके दर्शन मात्र से सारे नाग जल गए और राम लक्ष्मण मुक्त हो गए। दूसरे युद्ध में इंद्रजित ने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया। यह वही अस्त्र था जो ब्रह्मा जी ने उसे दिया था। इस अस्त्र की शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े, पर हनुमान जी ने द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को पुनर्जीवित किया। मेघनाद समझ गया कि अब निर्णायक युद्ध आने वाला है। उसने निकुंज वन में यज्ञ आरंभ किया, क्योंकि जब तक उसका यज्ञ पूर्ण नहीं होता उसे कोई नहीं हरा सकता था। राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे और यज्ञ भंग कर दिया। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ने ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायुआस्त्र सभी का प्रयोग किया। अंततः लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जो मेघनाद के हृदय को भेद गया। मेघनाद भूमि पर गिर पड़ा